अभी हम स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि आपको शायद से याद नहीं होगी क्योंकि बेसिक्स कहाँ देखते हो यार तुम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें हम सवाल को मतलब सॉल्व कैसे करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने के लिए आर यानी कि शेषफल को शून्य लाना होता है। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो भाजक मिलेगा वो भाजक ही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ओके, तो फर्स्ट सवाल हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सवाल में हमें दे रखा है 135 और 225। हमें इन दोनों का मिला के एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 225। 225 बड़ी संख्या है, अतः हम इस पर भाग लगाएंगे 135 का। जैसा कि हमें पता है कि 225 135 से बड़ा है, तो 225 हमारा भाज्य होगा, 135 भाजक होगा, जिससे 235 में 135 का 225 में 135 का भाग देने पर देखो 225 यहाँ पे, ठीक है, इसमें 135 का भाग देंगे तो केवल एक बार जा सकता है, क्योंकि दो बार जाते ही तो 270 आ जाएगा और उससे हमारा मतलब सवाल का सत्यानाश हो जाएगा। तो एक बार देंगे हम यहाँ पे भाग, तो हमारे 135 आ जाएगा, यानी कि बचेगा 90। शेषफल 90। ठीक है, जब हमने पहला चरण हमारा आ चुका है 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 इन प्लस 90, यानी कि ए 225 हमारा ए है, 135 हमारा बी है और जो 1 यानी कि जो हमारा भागफल आया है ये हमारा क्यू है और 90 हमारा शेषफल है। आर बराबर 0 नहीं है, हमारा शेषफल 0 नहीं है, अतः 135 व 90 पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा प्रयोग करेंगे। ओके, दोबारा प्रयोग करना आवश्यक है क्योंकि जब तक हमारे 0 नहीं आता तब तक हमें बार बार प्रयोग करना है। अब दूसरा चरण हमारा शुरू होता है यहीं से। 135 व 90 पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो उससे हमें 135 इज इक्वल्स टू 90। चलो अब 135 पे हम 90 का भाग लगाते हैं। राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी, आई नो। एक बार ही जाएगा 90, क्योंकि दो ओके, अब 135 में हम 90 का जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये केवल एक ही बार जा सकता है, क्योंकि दो बार अगर हम 90 का भाग लगाएंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि 135 से बड़ा है, यानी कि हमारे सवाल का दोबारा सत्यानाश हो जाएगा। तो एक बार हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 4 45, यानी कि हम इसको दोबारा लिखें अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार तो वो कुछ इस प्रकार होगा। 90 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहाँ पर 45 यानी कि शेषफल फिर से 0 से बड़ा है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दूसरे चरण से निकला। ठीक है, चरण 3 शुरू करते हैं। 45 0 के बराबर नहीं है, 45 यानी कि शेषफल हमारा शून्य नहीं है, अतः 90 पर 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम फिर से प्रयोग करेंगे। तो 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये कैसा आया? तो हम 90 जो यहाँ पर है इसमें हम 45 का भाग देंगे, अगर 45 का, तो दो बार में जा रहा है पूरा का पूरा और हमारे पास नीचे 0 आ जाएगा, क्योंकि शेषफल हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो चुका है। अतः r बराबर 0, क्योंकि r बराबर 0 अतः 225 व 135 का एचसीएफ होगा 45। यहाँ पर यही नहीं, 225 और 135 का ही नहीं, 135 और 90 का भी एचसीएफ 45 ही होगा। और इसके अलावा हाँ चलो यही है, इनका एचसीएफ भी 45 ही होगा। ओके, तो हमारा पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे सवाल के लिए तुम्हें अगली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे प्रोसेसर में दम नहीं। और हाँ, एक और चीज बता दो तुम्हें, अगर तुम केवल यहाँ पर अपने फाइल्स वगैरह कंप्लीट करने बस सवाल लिखने आए हो तो मैं तुम्हें कह देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे नोट्स एक साथ डाउनलोड करके चुपचाप वही देख लो प्लीज, रिक्वेस्ट। नहीं, वो ज्यादा हाई क्वालिटी में, इसमें तुम्हें क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन सवाल समझ में आ जाएगा। तो गुड बाय, बाय बाय।